So write down, sorry, there was a connection problem. Write down, मटेरियल इशूड हो गया, डायरेक्ट वेजेस हो गए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 500 ऑल्सो ऑन द डेबिट साइड। अब आ जाओ वर्क सर्टिफाइड, ये देखो, अब वर्क सर्टिफाइड 10 लाख का 10 लाख वर्क सर्टिफाइड हो गया, मतलब जितनी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उतना वर्क सर्टिफाइड हो गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फिनिश। सो लिखो बाय। अब रुको रुको एक सेकेंड रुको, जब कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो जाए ना, जब भी कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो जाता है तब हम लोग वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड लिखते ही नहीं है, तो क्या लिखते हैं, दूसरी दो एंट्रीज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ड्यू, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ड्यू। अब आ रही है आवाज? एक मिनट रुको, नहीं तो मुझे शिफ्ट करने दो। यस, आवाज आ रही है अभी? आवाज आ रही है? हाँ मैम। यस मैम। ओके, अब जब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से वर्क सर्टिफाइड मैच करता है, जब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से वर्क सर्टिफाइड मैच करता है तो हम लोग को समझना है कॉन्ट्रैक्ट खत्म। जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता है ना। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिखा रहे हैं ना 10 लाख की, ये कॉन्ट्रैक्ट सॉरी, ये जो वर्क सर्टिफाइड दिखा रहे हैं ना 10 लाख का, ये वर्क सर्टिफाइड नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया, ये बता रहे। अब मतलब वर्क सर्टिफाइड नहीं दिखाना है, अब क्या करना है, दो चीजें दिखानी है, एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ड्यू और एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव। अब तो आप रिसीव करोगे ना सीधा, आप उनसे जितना अमाउंट होगा, अब आप ये क्यों दिखाओगे वर्क सर्टिफाइड, अब तो आप कॉन्ट्रैक्ट मनी को ड्यू करोगे और रिसीव करोगे, ये दो एंट्रीज दिखानी है, ठीक है, इसकी जगह पे वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड की जगह पे, लास्ट थर्ड ईयर में करते हैं हम वो लास्ट में, उसके पहले बाकी जो बचा हुआ है वो खत्म करते हैं। मटेरियल ऑन साइट कितना है? कम ऑन टेल मी, मटेरियल एट साइट 8,000। लिखो बाय मटेरियल एट साइट 8,000 आउटर कॉलम। मैम एक डाउट था मैम, वो बाय WIP है उसको कट ही कर देना ना, वो दिखना ही नहीं है ना हाँ मतलब। वो दिखाएंगे ही नहीं, बाय WIP दिखाना ही नहीं है ना अभी, क्योंकि उसकी जगह पे दिखाएंगे हम कॉन्ट्रैक्ट मनी को ड्यू करना, कॉन्ट्रैक्ट मनी को रिसीव करना, समझा? यस मैम। लास्ट ईयर में WIP दिखाते ही नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही फिनिश हो गया, WIP का मतलब ही होता है वर्क इन प्रोग्रेस, तो अब थोड़ी वर्क इन प्रोग्रेस है, अब तो खत्म हो गया ना काम। यस मैम। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ो, और क्या रहा हुआ है, हाँ थर्ड ईयर का प्लांट का वैल्यू रहा हुआ है 3,000 यस रुपीज, मैम। तो आ जाओ बाय, बाय प्लांट एट साइट, क्रेडिट साइड में लिखो बाय प्लांट एट साइट। 7,000 इनर कॉलम। वेरी गुड, पहले पहले 7,000 जो हमारा आया था डेबिट साइड से, पहले उसको क्रेडिट साइड लेकर आओ इनर कॉलम में 7,000। अब लेस डेप्रिसिएशन लिखो, लेस डेप्रिसिएशन, लेकिन वो पता नहीं है, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू तो पता है ना, कितनी है रिटर्न डाउन वैल्यू? 3,000 रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ थर्ड ईयर। हाँ, तो आप क्या करोगे, आउटर कॉलम में 3,000 डालोगे, रिटर्न डाउन वैल्यू गिवन। यस मैम। अब मुझे बताओ 7,000 माइनस 3,000, तो डेप्रिसिएशन कितना होगा? 4,000। 4,000 ब्रैकेट में 4,000। ब्रैकेट 4,000 इनर कॉलम, सो 7,000 Yes. माइनस 4,000 आउटर कॉलम 3,000, अभी बराबर है? यस मैम। अभी देखो ऊपर क्या था, 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड हमको मैम कैश आपका मिल रही है, आवाज नहीं आ रहा सबको है। कैश मिल रही है। अभी रुको रुको, इसको कुछ मत करो, मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। अब है ना आपको दो जर्नल एंट्रीज लगानी, बाकी सब हो गया, हाँ एक कैश को छोड़ के बाकी सब हो गया। तो जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पूरा हो जाता है ना, तो हम लोग दो अलग एंट्रीज पास करते हैं। पहले तो जर्नल एंट्री सीख लो आप, कौन सी दो एंट्रीज पास करते हैं? पहली, फर्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट मनी। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। अब आवाज आ रही है? हाँ मैम आई आई। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट मनी को पहले मुझे ड्यू करना है और फिर मुझे कॉन्ट्रैक्ट मनी को रिसीव करना है। पहले तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट मनी ड्यू करना है, फिर मुझे कॉन्ट्रैक्ट मनी रिसीव करना है। तो अब ये तो दो चीजें हो गई दोनों की, पहले तो जर्नल एंट्री सीख लो आप। जब हम ड्यू करते हैं, ड्यू करना मतलब क्या, हमको पैसा मिलने वाला है वो दिखाना। जब हमको पैसा मिलने वाला है तो हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट,
कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट को डेबिट करते, क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट इज माय डेटर, कॉन्ट्रैक्टी कस्टमर इज माय डेटर, जो पैसा देने वाला है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। पूरा पैसा इधर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आएगा ना, सो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ये ड्यू कर लिया, अब आपको रिसीव करना है, अब आपको पैसा रिसीव करना है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ड्यू कितना होता है? हमेशा याद रखो, ड्यू मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। जब आप ड्यू की एंट्री करते हो ना, तो कौन से प्राइस को ड्यू करते हो? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे। हमेशा याद रखो। अब रिसीव करोगे तो रिसीव कितना करोगे? काट साट के, जितना पहले रिसीव कर चुके हो उसको माइनस करके दिखाएंगे। अभी देखो, अब मुझे कॉन्ट्रैक्ट मनी रिसीव करनी, कॉन्ट्रैक्ट मनी रिसीव करनी है तो वो तो हम फर्स्ट सम से करते आए हैं। क्या एंट्री होती है कॉन्ट्रैक्ट मनी रिसीव करने की? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन देता है ये पैसा? बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इनटू कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। कॉन्ट्रैक्टी फर्स्ट अकाउंट। सम से करते आए हैं, फर्स्ट सम से। सिंपल प्रॉब्लम्स में भी हमने किया है। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट लिखते थे ना, उसका मतलब यही तो है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। लेकिन अभी हम 10 लाख नहीं लेंगे। थर्ड ईयर में क्या हम उससे 10 लाख का अमाउंट लेंगे? नहीं। 10 लाख में से हम कितना ले चुके हैं? 6 लाख। हाँ, वेरी गुड। 10 लाख में से हम ये दो अमाउंट्स ले चुके हैं। फर्स्ट ईयर में 2,02,400, सेकेंड ईयर में 3,97,600। अब आप एक ना एमबीए का कोर्स कर रहे हो, समझो एमबीए की फीस है 6 लाख। ठीक है, 6 लाख में से आपने 3 इंस्टॉलमेंट भरने। पहला इंस्टॉलमेंट आपने भरा 2,02,400, दूसरा इंस्टॉलमेंट भरा 3,97,600। तो जब आप रेस्ट ऑफ द अमाउंट भरने जाओगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे रेस्ट ऑफ द अमाउंट को? कैसे कैलकुलेट करोगे? लास्ट इंस्टॉलमेंट आप कैसे कैलकुलेट करते हो? 10 लाख माइनस 6 लाख। हाँ, मतलब ऐसे नहीं लिख के, अगर मैं बोलूं 10 लाख में से दो अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स माइनस करो ना, जैसे सबको समझ में। 10 लाख में से पहला इंस्टॉलमेंट कितना था? 2,02,400, और दूसरा इंस्टॉलमेंट कितना था? 3,97,600। हाँ, हाँ, तो दो इंस्टॉलमेंट्स आपने माइनस कर लिए, तो कितना अमाउंट अब आप फाइनली भरोगे? मुझे कितना अमाउंट मिलेगा? 4 लाख। हो गया, फिनिश। मतलब अब मुझे ये दो एंट्रीज के बेसिस पे ट्रांजैक्शन करना है ऊपर। अभी आ जाओ, ये दो एंट्री समझ गई सबको? ये दो जर्नल एंट्रीज। हाँ मैम, हम लोग को लिखना है 2 मिनट। हाँ, लिखो ये। लेकिन लिखने के बाद हम ये खत्म नहीं हो जाएगा, ऊपर हमको डालना है कॉन्ट्रैक्टी के अकाउंट में और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। तो चलो अभी आ जाओ, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाया है? कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट बनाया है? कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाया है? यस मैम। तो उसमें लिखेंगे टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्टी के अकाउंट में लिखेंगे टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। लिखो टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अमाउंट कितना? 10 लाख। अमाउंट जो जर्नल एंट्री में दिख रहा है ड्यू वाला अमाउंट हमेशा सेम होता है। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाया है कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट थर्ड ईयर का। पहले तो हम लोग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना करेंगे? 6 लाख। पहले तो हम लोग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे 6 लाख। उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, जो अभी अभी मैंने आपको बताया। टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कितना आएगा? टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में 10 लाख, क्योंकि ये ड्यू वाली मनी है ना। जब ड्यू वाली मनी होती है ना, तो वो पूरी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से मैच करती है। ठीक है, रुको 1 मिनट, होल्ड ऑन करो, मैं आपको बताती हूँ। अभी देखो, वो बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट मनी रिसीव करना है। अच्छा नहीं, पहले फर्स्ट एंट्री खत्म कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अब कॉन्ट्रैक्टी में आपने टू कॉन्ट्रैक्ट तो दिखाया, पर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी तो बनाया है ना आपने, उसमें भी तो दिखो बाय कॉन्ट्रैक्टी। आपने दोनों अकाउंट्स बनाए हैं ना।
कॉन्ट्रैक्ट टी भी बनाया है, कॉन्ट्रैक्ट भी बनाया है। कॉन्ट्रैक्ट टी में लिखेंगे टू कॉन्ट्रैक्ट डेबिट साइड में, और ऊपर जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लिखेंगे बाय कॉन्ट्रैक्ट टी इधर, जहां पे आपकी नेक्स्ट लाइन है ऑफ कोर्स, वहां पे लिखो क्रेडिट साइड में बाय कॉन्ट्रैक्ट टी 10 lakhs, ये वाला बाय कॉन्ट्रैक्ट टी 10 lakhs लिखा। कौन से अकाउंट में लिखा Yes, बाय ma'am. कॉन्ट्रैक्ट टी? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। वेरी गुड, मतलब ये फर्स्ट एंट्री हो गई। इस फर्स्ट एंट्री की लेजर पोस्टिंग हो गई। ये जर्नल एंट्री है, हमको इसकी लेजर पोस्टिंग करनी है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अकाउंट में दिखाएंगे टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में दिखाएंगे बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है, अमाउंट दोनों में सेम 10 lakhs। अब आ जाओ यहाँ पर सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री बोलता है बैंक अकाउंट टू कॉन्ट्रैक्ट। बैंक अकाउंट तो मैंने बनाया ही नहीं है, छोड़ दो। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया है, हाँ बनाया है। उधर लिखो बाय बैंक अकाउंट, जैसे हम हमेशा लिखते हैं बाय बैंक अकाउंट। हाँ, अभी 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। लेकिन वर्क सर्टिफाइड भी कौन सा वर्क सर्टिफाइड? इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल वर्क सर्टिफाइड कैसे निकालते हैं? जो करंट ईयर में दिया हुआ है। करंट ईयर में कितना दिया हुआ है? 10 lakhs। क्वेश्चन में देखो, करंट ईयर मतलब थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में वर्क सर्टिफाइड कितना दिया हुआ है? 10 lakhs। 10 lakhs में से पिछला माइनस करो 7,50,000। 10 lakhs में से, एक मिनट रुको, 10 lakhs में से 7,50,000 माइनस करो तो कितना बचता है? 2,50,000। तो 2,50,000 का 80% कितना होता है? कैश रिसीव्ड 2 lakhs। 2 lakhs होता है। 2 lakhs। 80% is 2 lakh, मैम। एक मिनट रुको, पर आंसर तो 4 lakhs होना चाहिए ना। कैसे मैम? 2 लाख का 2,50,000 का 80% 2 लाख ही होगा ना, 4 लाख कैसे? नहीं, एक मिनट रुको ना, कुछ तो मिस्टेक हो रही है। अच्छा हाँ सॉरी, ये तो अभी अप्लाई नहीं करना है ना 80% वाला। मेरी बात सुनो, अभी तो वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना। देखो लास्ट ईयर आ गया, लास्ट ईयर मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म। जितना आपको अब तक मिल चुका था वो तो हमने माइनस कर दिया ना। आपको अब तक कितना पैसा मिल चुका था आपकी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में? एक तो 6 2,02,400, lakhs। 3,97,600, मतलब अभी तक आपको 6 lakhs मिल चुका था, तो बाकी 4 lakhs रिसीव करना बाकी है ना। नहीं समझा? समझा। इसमें 80% निकालना ही क्यों है? 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड इसमें निकालना ही नहीं है। इसमें सीधा जो जर्नल एंट्री में से माइनस करके हमने लिखा ना, वो वाला अमाउंट लिखना है। मतलब सुनो मेरी बात, ये बैलेंसिंग फिगर निकालना है। ये देखो 10 lakhs, ये कास्टिंग फिगर हो जाएगी आपकी 10 lakhs। ये हैवी साइड है ना 10 lakhs। देखो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्लोज करो, 10 lakhs दोनों साइड लिखेंगे 10 lakhs। 10 lakhs में से 6 lakhs माइनस करोगे तो 4 lakhs आ रहा है ना। और यही हाँ 4 मैम। lakhs मुझे यहाँ से भी मिल रहा था जब मैंने जर्नल एंट्री में किया था। मतलब वेरीफाई कर सकते हो जर्नल एंट्री में से। यस और नो? यस मैम। चलो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो सबको समझ आ गया। अब आ जाओ ऊपर क्लोज करो। ऊपर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को क्लोज करेंगे। ऊपर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को क्लोज करो। कौन सा साइड हैवी आ रहा है? कम ऑन क्विकली, कौन सा साइड हैवी आ रहा है? मैम क्रेडिट साइड आ रहा है 11 लाख 1,789। यस मैम। मैम डेबिट साइड आया है। 1,789 दोनों साइड लिखो क्रेडिट पहले साइड ये। इज हैवी। हाँ तो क्रेडिट साइड लिखो, दोनों बाजू हैवी है ना वो। 11,01,789 लिखो दोनों बाजू। और अभी अतीफा बताओ डेबिट साइड का टोटल। 9,70,500। वेरी गुड। तो अभी क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके बैलेंसिंग फिगर बताइए। बैलेंसिंग फिगर आपका नोशनल प्रॉफिट नहीं होगा, बैलेंसिंग फिगर होगा आपका टू कॉस्टिंग P&L ब्रैकेट नेट प्रॉफिट। मैम बताओ। हाँ बताओ।
1,31,289. स्क्रीन पे देखो मैच हो रहा है। और इसको आप लिखोगे टू कॉस्टिंग पीएनएल ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट नहीं, नेट प्रॉफिट। कहाँ जाएगा ये? पूरा कॉस्टिंग पीएनएल में। जब भी प्रॉफिट हो गया तो रिजर्व्स करने की जरूरत थोड़ी है, फिर तो पूरा का पूरा कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा ना। तो लिखो टू कॉस्टिंग पीएनएल ब्रैकेट नेट प्रॉफिट। आया समझ में सबको कैसे करना है? और ये देखो बाय कैश 4 लाख दिख रहा है यहाँ पे, सबको समझ आया? ये 10 लाख दिखाया उसने कॉन्ट्रैक्ट मनी ड्यू। Yes, ma'am. कॉन्ट्रैक्ट मनी ड्यू की है 10 लाख, 10 लाख में से 6 लाख आप ऑलरेडी रिसीव कर चुके हो, तो बाकी 4 लाख अभी कैश आपको मिल गई बाय बैंक अकाउंट। हो गया फिनिश। मतलब वो जो 2 जर्नल एंट्रीज थी ना वो आपको बहुत अच्छे से समझनी है। जब भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है ना तो ये 2 जर्नल एंट्रीज करते हैं। जर्नल एंट्री समझ गए तो लेजर पोस्टिंग तो आपको आ ही जाएगी। लेजर पोस्टिंग करोगे फिर क्लोज करोगे तो आपको बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा नेट प्रॉफिट का, जैसे अभी हमने मैम निकाला। वो लास्ट सुना नहीं मैम, मैंने वो सुना नहीं। बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन के बारे में क्या करना था? क्या बोल रहे हो? बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन जब करते उसके बाद क्या करने का मैम? मैंने किधर नहीं ब्रॉट सुना, डाउन? सुनाई नहीं दे रहा, ब्रेक हो रहा है नोशनल आवाज। प्रॉफिट तो बेटा है ही नहीं ना इसमें, नोशनल प्रॉफिट तो आएगा ही नहीं ना इसमें, नेट प्रॉफिट आएगा। इसको ब्रॉट डाउन नहीं करने का कुछ भी, ओके बस जो भी आंसर आएगा ना आपका वो नेट प्रॉफिट होगा। टू कॉस्टिंग पीएनएल ब्रैकेट नेट प्रॉफिट, दैट्स इट। 1,31,289 आया आपका शिवानी? यस मैम। तो उसको लिखोगे टू कॉस्टिंग पीएनएल ब्रैकेट नेट प्रॉफिट। इसमें नोशनल प्रॉफिट होता ही नहीं है थर्ड ईयर में, लास्ट ईयर ओके में। ओके ठीक है, सबको क्लियर हाँ हुआ मैम। अभी? हाँ मैम। कोई डाउट है? नो No, मैम। ma'am. ठीक है, ओके ओके। सो नाउ कैन वी वाइंड अप नाउ? कल हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कल का लेक्चर कभी Okay, है ma'am. आपका ऑफिशियली? मतलब कल 10 o'clock है ना? सो 10 o'clock ही मिलते हैं हम, ठीक है? हाँ, ओके okay, मैम। ma'am. कल भी हम लोग 10 o'clock ही मिलेंगे, ओके? 10 to 12। Okay. ओके चलो, सो नाउ वी कैन वाइंड अप, ओके? ये नेक्स्ट वाला सम कर लेंगे हम लोग, ओके? सो टेक Okay, केयर ma'am. एवरीबॉडी, बाय। Same to you, ma'am. Bye, ma'am. बाय बच्चा।